हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है हम आज के अपने डेली करंट अफेयर के साथ। आज डेट है 17 जुलाई 2023 और 17 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको सारे को हम डिस्कस करेंगे। और आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा लगा हुआ है। हाँ, आज से हमने जो है अपनी क्लास में एक नई शुरुआत की है। जीके के क्वेश्चन भी रहेंगे तो पहले उनको देख लेते हैं, है ना। देखिए, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कथकली पूछा जाए तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया पूछा जाए, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो यह भी असम का है। ओडिसी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वर्तमान में भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कुल कितने हैं? देखिए, 4 ये हो गए और 4 ये तो अर्थात 8 नृत्य हैं शास्त्रीय। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति यारा जी ने कौन सा मेडल जीता है? इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि ये जो एशियाई चैंपियनशिप 2023 है, किस नंबर का संस्करण है? 25वें नंबर का संस्करण है। आयोजन 12 से 16 जुलाई 2023 तक होगा। अगर मेजबान शहर पूछा जाए तो ये बैंकॉक में होगा। कहाँ के? थाईलैंड के। आगे देखेंगे कि भारत ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल कितने हो गए? 6 पदक। भारत की ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अब्दुल्ला अबूबकर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में अजय कुमार सरोज ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद देखेंगे कि तेजस्वनी शंकर लंबी कूद, अभिषेक पाल और ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा ने दौड़ में ब्रांज मेडल जीता है। ये किसकी पिक्चर है? तो ये ज्योति यारा जी की है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में किसने हिस्सा लिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आईएनएस सुनैना ने हिस्सा लिया है। यह भारतीय नेवल शिप है। 10 से 12 जुलाई तक सेशेल्स में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में आईएनएस सुनैना ने हिस्सा लिया है। उद्देश्य इसका है बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना। अच्छा, बात करें सेशेल्स की तो सेशेल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। मुद्रा पूछी जाए तो सेशेल्सी रुपया है। राष्ट्रपति हैं वेवेल रामकलावन। अगला क्वेश्चन है कि छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध है और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा और सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सोनभद्र में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों जिसमें अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संबल हार्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और काल्पी हैंडमेड पेपर को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर क्या रखा है? सुधार गृह रखा है। उत्तर प्रदेश 22 और 23 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में देश के पहले मोटो जीपी रेसिंग इवेंट की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अच्छा, यह सुविधा बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, दुर्घटना जोखिम से सुरक्षा
करने के लिए बनाई गई है। कुछ फैक्ट देखेंगे कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। आगे देखेंगे कि समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा स्वदेशी सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से समुद्र में नाविकों द्वारा सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 2 की नियुक्ति की गई है। आगे देखेंगे कि तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया और केरल के मुख्य न्यायाधीश एस वेंकट नारायण भट्टी को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है और केवल एक पद अब खाली है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीश 34 हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछी जाए तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस संगठन के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत की यात्रा पर आए हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के। फैक्ट देखेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा 10 जुलाई 2023 को 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। 11 जुलाई को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में धार्मिक नेताओं और शिक्षाविदों को संबोधित किया। आगे देखेंगे कि डॉक्टर अलीसा ने कहा कि भारत दुनिया को शांति का संदेश भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ फैक्ट देखेंगे। मुस्लिम वर्ल्ड लीग इसकी स्थापना कब हुई? 18 मई 1962 को हुई। मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? मक्का शहर, सऊदी अरब में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का उद्देश्य क्या है? इस्लाम और कुरान सुन्नत में प्रस्तुत उदारवादी मूल्यों को बढ़ावा देना। इसके साथ देखेंगे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। यूएनओ के महासचिव पूछे जाएं तो एंटोनियो गुटेरस हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक पूछे जाएं तो टेड्रोस अदानोम हैं। आईएलओ के महानिदेशक पूछे जाएं तो गिलबर्ट हंगबो हैं। यूनेस्को की महानिदेशक पूछी जाएं तो आंद्रे एंजोले हैं। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक पूछे जाएं तो ओंकोजो इवेला हैं। यूनिसेफ के प्रमुख पूछे जाएं तो कैथरीन रसेल हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पूछे जाएं तो अजय बंगा हैं। अगला क्वेश्चन है कि गजाह कोठा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, असम। असम की कैपिटल पूछी जाए तो दिसपुर है। सीएम यहाँ के कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है, जो बीजेपी से संबंधित हैं। गवर्नर पूछे जाए तो गुलाब चंद्र कटारिया है। अच्छा, पूछा जाए कि असम राज्य से किन 2 देशों की सीमा लगती है? तो भूटान और बांग्लादेश की सीमा लगती है। यह जो गजाह कोठा अभियान शुरू किया गया है तो यह असम के पूर्वी इलाके पर किया गया है। क्यों किया गया है? कि लोगों को इसमें मानव हाथी संघर्ष बढ़ गया है और इसमें लोगों को हाथी के व्यवहार तथा उसके सांस्कृतिक महत्व को बताया जा सके। आगे देखेंगे कि असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखेंगे कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। 2 राष्ट्रीय उद्यान 2021 में किए गए तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन है कि पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोल्ड पदक जीता है। यह कहां पर आयोजित हो रहा है? तो यह पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। कुछ फैक्ट देखेंगे कि सचिन खिलाड़ी ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में 60 फुट में 46 वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 16.21 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। आगे देखेंगे कि योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। शैलेश कुमार ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। एथलीट निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। स्पोर्ट्स से जो करंट अफेयर इसको भी देख लेते हैं। आईसीसी द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप
2023 में 11 मेडल जीते हैं। वानिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 का पुरस्कार मिला है। मैक्स वर्स्टप्पन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। इसके साथ देखेंगे कि नीदरलैंड पुरुषों में दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के आथूर पान को GI टैग दिया गया है। किस राज्य के? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के। इसकी कैपिटल पूछी जाए तो क्या है? चेन्नई है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आधूर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया है। यह पान अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। GI टैग से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे या महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का कार्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। GI टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है? 10 वर्षों के लिए वैध होता है। इसके बाद इसको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ता है। आगे देखेंगे कि भौगोलिक संकेतक अधिनियम कब बना था? 1999 में। भौगोलिक संकेत अधिनियम प्रभावी कब हुआ? तो 2003 में प्रभावी हुआ। भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। कुछ GI टैग देख लेते हैं। जैसे बनारसी पान को GI टैग मिला, यह कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। लंगड़ा आम को GI टैग मिला, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रामनगर का भंटा जो सफेद गोल बैंगन है, इसे भी GI टैग मिला है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आदम चीनी चावल, इसे भी GI टैग मिला है, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आगे पूछा जाए कि बासमती नागरी दुबराज चावल, इसे GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। मुरैना के गजक को पूछा जाए GI टैग मिला है, कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। रीवा के सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, यह भी मध्य प्रदेश का है। कांगड़ा चाय जिसे यूरोपियन यूनियन द्वारा GI टैग मिला है, कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है, यह बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रविंद्र महाजनी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसमें पूछा गया है वह कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह एक अभिनेता थे। कुछ फैक्ट देखेंगे। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अच्छा, कुछ देख लेते हैं कि हाल ही में हुए निधन कौन से हैं। पहला है निक्की मैक्रे पेंसन, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, अमेरिका से संबंधित थे। नमूदरी का भी हाल ही में निधन हुआ। नमूदरी एक चित्रकार और मूर्तिकार थे। आगे देखेंगे कि जॉन बैनिस्टर गुडिनफ का निधन हुआ है, यह वैज्ञानिक थे। हरद्वार दुबे का निधन हुआ है, यह राज्यसभा सांसद थे। आगे देखेंगे कि राकेश मास्टर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, यह टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। वीर देविंदर सिंह का अभी निधन हुआ है, यह क्या थे? यह पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, गुरुग्राम हरियाणा में। कुछ फैक्ट देखेंगे कि साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था कि तकनीकों के युग में साइबर अपराध और सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान निकालना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत किस देश के मार्सिले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल पूछी जाए तो पेरिस है। करेंसी पूछी जाए तो यूरो है। प्रेसिडेंट पूछे जाए तो इमैनुअल मैक्रोन है। देखेंगे कि पीएम मोदी ने 14 जुलाई 2023 को घोषणा की कि भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे। करंट अफेयर्स की नई क्लास पर देखना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।